ऋषि मुनियों के देश भारत में कई ऐसे संत हुए हैं जिन्हें दिव्य संत कहा जाता है। ऐसे ही एक संत थे परम पूज्य देवराहा बाबा। सहज, सरल और शांत स्वभाव के बाबा को दिव्य दृष्टि प्राप्त थी। उनसे मिलने आने वालों में देश दुनिया के बड़े बड़े लोगों के नाम शामिल हैं। जून 1987 की बात है, वृंदावन में यमुना किनारे मचान पर बैठे देवराहा बाबा भक्तों से बातचीत कर रहे थे। उधर अफरा तफरी मची हुई थी। तत्कालीन प्रधानमंत्री को बाबा का दर्शन करने आना था। आला अफसरों ने हेलीपैड बनाने के लिए वहां लगे बबूल के पेड़ की डाली काटने का निर्देश दिया। इस बात की जानकारी मिलते ही बाबा ने एक बड़े अधिकारी को बुलाया और पूछा, पेड़ क्यों काटना चाहते हो? अधिकारी ने कहा, प्रधानमंत्री आ रहे हैं इसलिए पेड़ काटना जरूरी है। बाबा बोले, तुम यहाँ प्रधानमंत्री को लाओगे, प्रशंसा पाओगे, प्रधानमंत्री का भी नाम होगा, लेकिन दंतो बेचारे पेड़ को भुगतना पड़ेगा। वह इस बारे में मुझसे पूछेगा तो मैं क्या जवाब दूंगा? नहीं, वो पेड़ नहीं काटा जाएगा। अधिकारियों ने अपनी मजबूरी बताई पर बाबा राजी नहीं हुए। बाबा का कहना था कि तुम्हारी निगाह में यह पेड़ होगा, पर मेरा तो साथी है, पेड़ नहीं कट सकता। बाबा ने कहा, घबराओ मत, प्रधानमंत्री का प्रोग्राम टल जाएगा। देखा गया कि कुछ ही समय पश्चात प्रधानमंत्री कार्यालय से सूचना आ गई कि कार्यक्रम स्थगित हो गया है। निरहंकारिता योगी महापुरुष स्वामी टेवराम जी महाराज प्रातःकाल शीघ्र उठकर सभी संत महात्माओं एवं सेवादारियों को उठाकर पूरे आश्रम की साफ सफाई सेवा कार्य करवाते थे। फिर सभी से नाम स्मरण का अभ्यास करवाते थे। वे अध्यात्म के साथ साथ स्वावलंबन की भी शिक्षा देते थे। कभी कभी तो स्वामी टेकेराम जी महाराज ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्वयं ही साफ सफाई करने लगते थे। प्रातःकाल उठकर संत सेवादार देखते तो बड़ा आश्चर्य होता कि आज पूरे आश्रम की साफ सफाई कैसे हो गई, किसने की। इसी प्रकार एक समय जब श्री अमरापुर स्थान में चैत्र मेला चल रहा था, भक्तों को बहुत भीड़ आई हुई थी। चारों ओर कचरा ही कचरा, जूते चप्पल इधर उधर बिखरे पड़े थे। अनेक जूते चप्पलों पर रेत व गंदगी लगी हुई थी। सदगुरु महाराज नियमानुसार ब्रह्मवेला में उठकर आश्रम का अवलोकन कर रहे थे। उस समय स्वामी जी ने किसी को नहीं उठाया और स्वयं ही आश्रम की साफ सफाई की। साथ ही एक कपड़ा लेकर सभी के जूते चप्पलों को साफ करके अच्छी तरह से जमा कर रख दिए। देखो, स्वामी जी में कितनी निष्कामता निर्माणता थी। इतने बड़े योगी महापुरुष होते हुए भी अहंकार का लेश भी नहीं। तुच्छ से तुच्छ सेवा कार्य से भी वे पीछे नहीं हटते। वस्तुतः कहना तो सरल होता है, पर ऐसा तुच्छ कार्य करना बहुत ही कठिन होता है। महाराज श्री में कथनी और करनी दोनों समान रूप से थी। ऐसे महापुरुष के पवित्र प्रेरणा प्रसंग सुनते हैं तो हृदय द्रवित हो जाता है, श्रद्धा से मस्तक झुक जाता है। हमें भी महापुरुषों से ऐसी सुंदर प्रेरणा लेनी चाहिए। आई थिंक यह कहानी आपको अच्छी लगी होगी। यदि अच्छी लगी है तो हमारे चैनल को लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक ऐसे ही अच्छी और रोचक घटना के साथ नेक्स्ट अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री राम।